माताएं कहती हैं हम गरम भुत्यु हरे किले हंडे पड़ जू बताओ दे तब हरे जाओ करो सुल्ट पल्ला। माताएं सुल्टा पल्ला गाड़ करके रखिए, बालों में गांठ पाड़ करके रखें, मंगल आभूषण पहन के रखें, बिना मंगल सूत्र का गला, बिना चूड़ी का हाथ, बिना पाजेब का पैर, ये शोभा नहीं देता माताओं को, ये मंगल सूचक है। लेकिन आजकल की माताएं तो फैशन, नहाते समय बाथरूम में बिल्कुल फड़ दे तो यार कौन है, बिल्कुल सौभाग्य खूटी में लटक रहा है। इसलिए समय नहीं है, कम समझिए, कम कहने में ज्यादा समझ लीजिए। और वैसे भी आप सब समझदार लोग हैं, तो समझदार को इशारा काफी होता है। तो जब भी आप मंदिर जाएं, महात्माओं के पास, गुरुओं के पास जाएं, सुल्टा पल्लू रखें, बालों में गांठ रखें। मैं तो कहूँगा घर में भी आप हमेशा ऐसे रहें, आप बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे में। और अगर किसी को ये लगता हो ना बाल खोल के अच्छे लगते हैं, सच बताऊं बिल्कुल राक्षस लगते हैं। नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ मेरे को, और मैं ये बात आपसे नहीं कहता, मैं अपने घर में भी ये बात करता हूँ। एक बात और कह देता हूँ अंत में, मनला अपुन निमलना अपुन जन्मन्या नर के बिगड़नी नहीं, तुम कल्ला मगर के मिलनी ना, तुम निकल्ला मैं के बिगड़नी ना। बाकी मर्जी आपकी है, मेरा काम कहने का था, कह दिया। और ये समझिए ये वार कौन अगिलवा में अगिलवाला पूल हमने छोड़ हलो एक का काम करिए मगर जन बोले यार मैं तो सुन ला जरूर, क्योंकि गलत हो और हम देखें और फिर न कहें, ये हमसे नहीं होता। क्योंकि हमारे शास्त्र हमें आज्ञा दे रहे हैं। यहाँ लिखा है नित्यंती गायंती काचित काशिकम। भगवान बालों को गांठ पाड़ते हैं गोपियों के, क्यों खुल जा रहे हैं। और इससे इशारा हमको कर रहे हैं घर में खुले बालों से माताओं को नहीं रहना चाहिए, बेटियों को नहीं रहना चाहिए, दुपट्टा होना चाहिए। अपने संस्कार मत भूलो महाराज। तुम पढ़ लिख करके विदेश पहुंच जाओ, मैं तो कहूँ भगवान आपको इतनी सामत प्रधानमंत्री बढ़ जाए तुम, लेकिन अपने संस्कार मत भूलना। एक आदमी आज बैठा है, वहाँ बैठ के भी वो धोती पहनने में शर्माता नहीं, टीका लगाने में शर्माता नहीं, मंदिर जाने में शर्माता नहीं। और हमको थोड़ा बहुत मिल जाए तो हम सब भूल जाते हैं। इसलिए अपने संस्कारों को याद रखिए। दिव्य रासलीला के बाद भगवान ने सब गोपियों को जाने को कहा। कंस का भेजा हुआ राक्षस आया सुदर्शन, शंखचूर्ण, भगवान ने उसका उद्धार किया। फिर अरिष्टासुर आया, बैल बनकर उसका उद्धार किया। फिर अंत में नारद जी आकर के बोले प्रभु तुम ऐसे ही रासलीला करते रहोगे, एक एक करके मारोगे, उसको कब मारोगे कंस को? भगवान बोले आप पहुंचा दो, हम मार देंगे। नारद जी ने जाकर कंस को समझाया, कंस ने अक्रूर जी को भेज करके भगवान को बुलाया। भगवान जैसे ही मथुरा में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले धोबी का उद्धार किया। पिछली बार ये कथा मैंने विस्तार से कही है, इसलिए इस बार नहीं कहूँगा। धोबी का उद्धार किया, फिर भगवान दर्जी का उद्धार करते हैं, माली का उद्धार करते हैं, कुब्जा का उद्धार करते हुए भगवान धनुष जहाँ रखा था वहाँ पहुँचे। भगवान ने धनुष को एक हाथ से उठाया, तोड़ करके फेंक दिया। कंस समझ गया मेरा मरण आ गया। दूसरे दिन कुबलिया पीड़ नामक हाथी को मदिरा पिलाई गई, भगवान ने उसका उद्धार किया। चारोड़ मुष्टिक का उद्धार किया, सल मूसल का उद्धार किया। और अंत में भगवान पहुँचे कंस के सिंहासन पर। क्योंकि समय नहीं है इसलिए मुझे अब कथा तो पूरी करनी है, तो इसलिए नाम लेता हुआ जा रहा हूँ। अंत में भगवान ने कंस को पकड़ करके धड़ाम से फेंका मल्लयुद्ध के मैदान में। भगवान विश्व का भार लेकर के उसके ऊपर कूदे, विश्वंभर बन करके भगवान कूदे तो प्राण पकड़ो निकल पड़े। प्राण निकले, भगवान के चरण में जाकर के वह ज्योति समा गई। सबने भगवान की जय जयकार लगाई। बोलो कंस मर्दन भगवान के, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवके परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान जगत गुरु हो गए। भगवान ने उग्रसेन जी को निकलवाया,
राजगद्दी पर बैठाया, फिर अपने माता पिता को मुक्त किया। माता पिता ने प्रेम दिया। सांदीपनी ऋषि के यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान पढ़ने जाते हैं। सुदामा को द्वारिका आने का भगवान निमंत्रण देकर के वापस लौटे तो जरासंध की 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, जो कंस के पत्नियां हैं। इन्होंने अपने पिता से शिकायत करी तो जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर। भगवान ने 17 बार पराजित किया। 11वीं बार 1000 ब्राह्मणों का पूजन कर करके आया है, कृष्ण हार जाए। भगवान अब की बार रण छोड़ने का बहाना बनाते हैं। भगवान ने काल यवन का उद्धार किया मुचकुंद महाराज के द्वारा। उधर भगवान पर्वत पर चढ़े। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, हमारे लिए समुद्र के बीच में नगर का निर्माण करें। जैसे ही सुंदर नगर का निर्माण हुआ, भगवान पर्वत से सीधे अपने नगर में कूदे। सोते हुए मथुरा वासियों को भगवान ने वहीं बुला लिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। इसी का नाम है द्वारिका। अच्छा, द्वारिका नाम क्यों पड़ा पता है? क्योंकि सारे मथुरावासी सोए सोए पहुंचे थे वहां। तो जब सुबह जब उठे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, तो दरवाजे का पता तो था नहीं। सब लोग एक दूसरे से कहने लगा द्वारिका द्वारिका, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तब नाम पड़ा द्वारिका। इसके पीछे भी बड़ी सुंदर कथा है। फिर वहाँ बलदाऊ जी का पहला विवाह हुआ रेवत महाराज की पुत्री रेवती के साथ। उसके बाद कुंडिनपुर के महाराज हैं भीष्मक, उनका पुत्र है रुक्मी, बेटी है रुक्मणी। रुक्मणी जी चाहती हैं भगवान से विवाह करना, लेकिन रुक्मी चाहता है अपने मित्र शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करना। अपनी भाभी के द्वारा चर्चा करने के बाद ब्राह्मण के हाथ 7 श्लोकों में पत्र लिख करके रुक्मणी जी ने भेजा है भगवान के पास द्वारिका। भगवान द्वारिका से एक बार आते हैं। कात्यायनी माँ के मंदिर से रुक्मणी जी को लेकर के भगवान 9-2-11 हो जाते हैं। फिर दिव्य प्रकार से भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ होता है।